हेलो गाइस। आज हम 11th क्लास का सेट्स चैप्टर पढ़ेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चार एक्सरसाइजेज हैं। तो हम लोग एक एक एक्सरसाइज करके करेंगे, और आप एनसीईआरटी को कहीं से भी डाउनलोड करके, या अगर आपके पास है तो आप उससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। शुरू की चार वीडियोस जो होंगे हमारी, दो या तीन, जितनी भी वीडियोस में ये चार एक्सरसाइज कवर होती हैं, उसके बाद हम अ, कुछ और बुक से इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, करेंगे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं सेट्स को। एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं सेट्स की क्या है। और अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैथमेटिकली हम लोग जैसे कि यहाँ पढ़ रहे हैं, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सारा एम्फेसिस हमारा है वेल डिफाइंड पर। जो भी आप ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करेंगे उसको हम सेट कहेंगे, पर उन ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए वेल डिफाइंड, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे अ सेट। तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल। फिर इसके पॉइंट है, हम जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, लाइक दिस। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट्स कह सकते हैं सेट्स के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए, small a is an element of a set capital A, we say that small a belongs to capital A। और ये तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया है कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट दैट इट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर कोई ये बात कहना कि ये इसको बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये हमारे सेट की डेफिनेशन हो गई। हमने ये पढ़ा, हम सेट को कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को कैसे बताएंगे कि वो बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। सेट को रिप्रेजेंट करने की, अब हम नेक्स्ट उस पे आ रहे हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने की हमारे पास दो मेथड है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेट इज अ कलेक्शन, एक साथ कलेक्ट की गई चीजें, एलिमेंट्स है, जो एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। तो रोस्टर फॉर्म में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 इज डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म एज दिस। जितने भी इवन नंबर्स हैं 7 से नीचे, ये तो हमने प्रॉपर्टी इंग्लिश में लिख के बता दी कि भाई 7 से नीचे जितने भी इवन नंबर्स हैं। ठीक है। अब 7 से नीचे जितने इवन नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वो कौन से हैं, 2, 4, 6। तो जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो फॉर्म कहलाती है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जो 42 को जितने भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज ऑल्सो अ रोस्टर फॉर्म। अच्छा, एक सबसे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक चीज है बट लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द थिंग इज कि ऑर्डर इज इन मटीरियल इन सेट। सेट के अंदर इन रोस्टर फॉर्म, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इन मटीरियल। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं, मतलब वो होता है, किसी भी ऑर्डर पे आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज,
अगर किसी एलिमेंट को आप 3-4 बार लिख रहे हैं तो उससे भी कोई पर्पस फुलफिल नहीं होता है। सेट्स में वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। लाइक सपोज करो, अगर मैं कहता हूँ कि हम एक सेट बना रहे हैं स्कूल की, स्कूल वर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनका, तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि डबल ओ आ रहा है, तो हम लोग उसको डबल ओ नहीं लेंगे, हम उसको ओ सिंपल एक बार लिखेंगे। नो नीड टू राइट इट ट्वाइस। और दूसरी चीज, हम इसको SCHOL, जरूरी नहीं हम ये स्पेलिंग वाला ऑर्डर मेंटेन करें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी कि ऑर्डर इज इमटेरियल इन सेट्स, तो ये वही बता रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखेंगे ऑल द, जैसे कि मैंने बताया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में तो हम लोग क्या ये एलिमेंट्स लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टली वो ही लिखते हैं। बट इन रोस्टर फॉर्म वी वी राइट डाउन अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज पोसेसिव बाय सेट, ठीक है, बाय इट्स एलिमेंट्स। हम वो प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब जैसे कि ऊपर हम लोगों ने बताया था, तो अगर इसी सेट को, ये जो 246 वाला सेट है, 246 वाला, इसी सेट को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो मैं कहूंगा एक्स कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 7, ऑल ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, बस ये लिख के छोड़ दूंगा, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने एक सेट को लिख दिया। तो लिखे, अच्छा ये तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस हो गया कि इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ये तो हमारा एक इंग्लिश का सेंटेंस हो गया। अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो किस तरह से, थोड़ा उन्होंने देखो ये रिप्रेजेंट करा है। V is a set such that V is a set in which element X, V is a set in which element X is such that, ये जो कॉलम है such that रिप्रेजेंट करता है, such that X is a vowel in English alphabet। तो V हमारा एक सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट है X, उस एलिमेंट X की प्रॉपर्टी है such that X is a vowel in English alphabet। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड, ये जो हमारा V वाला जो फॉर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है टू रिप्रेजेंट सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, कैपिटल ए, कैपिटल ए हैव एलिमेंट एक्स सच दैट, उसके अंदर एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज लेस देन, एक्स इज बिटवीन 3 and 10। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक ये है कि कैपिटल ए is a set in which x is the element such that x is a natural number which divides 42. B is a set in which y is a element such that y is a vowel in the English alphabet. तो ये सारे हमारे हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया है। उन प्रॉपर्टीज को हम लोग एनालाइज करेंगे, उन प्रॉपर्टीज को हम डिकोड करेंगे, और जो भी मेंबर्स उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं वो लिख देंगे, और वो किस में आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने बोल दिया है कि राइट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके आ गया हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 1 - 2, ये हमारे पास क्या कहते हैं सॉल्यूशन आ गया है। इसको हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। अब एक ये आ गया हमारे पास एक और क्वेश्चन, राइट द सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 होना होना चाहिए। तो ये हमारा इन इक्वेशन का क्वेश्चन बैठ रहा है। इन इक्वेशन जो होती है, इन इक्वेशंस का क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, हम डिटेल में इक्वेशन में पढ़ेंगे इसको। हम एक इक्वेशन की वीडियो भी मैं करके दूंगा यहाँ पर, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे इक्वेशन में। पर यहाँ पर हम थोड़ा सा
आइडिया लेने के लिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में करना है तो हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, ये हमारे पास हमें सॉल्व करके इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो लेस देन 40 हम लोगों ने वैसे ही रखा, 40 को इस तरफ लिया है, मतलब जो नॉर्मल सॉल्विंग है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 40 को 40 रूट 40, 40 को हम रूट 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अगर किसी को डाउट हो इसमें तो कमेंट्स में बता सकता है। फिर रूट्स में हम लिखेंगे 5 इंटू टू का क्यूब, और इस तरह से ये फैक्टर आउट हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगा स्क्वायर रूट से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो, यहाँ तक से मतलब सिंपल हमारा एल्जेब्रा है जो हम सॉल्व क्या कहते हैं करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन जीरो। अब यहाँ से थोड़ा सा मेन जो शुरू होता है इनइक्वालिटीज में बताने के लिए वो है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कहा गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स प्लस टू रूट टेन एंड एक्स माइनस टू रूट टेन का प्रोडक्ट जीरो से छोटा होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए। दो चीजें मल्टीप्लाई करके, दो कोई भी एलिमेंट्स हैं, कुछ भी चीजें हैं, मल्टीप्लाई करके नेगेटिव तभी आता है, उन दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब जब हमने ये बोला कि उन दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे दो केस बनते हैं, जिसमें एक बार हम एक्स प्लस टू रूट टेन को पॉजिटिव लेंगे और एक बार एक्स माइनस टू, एक बार तो हम एक्स प्लस टू रूट टेन को पॉजिटिव एंड एक्स माइनस टू रूट टेन को नेगेटिव लेंगे। दूसरा केस बनता है जिसमें हम एक्स प्लस टू रूट टेन को नेगेटिव लेंगे और एंड एक्स माइनस टू रूट टेन को पॉजिटिव लेंगे। यही दो केसेस हैं जिनमें मल्टीप्लाई करके नेगेटिव लेस देन जीरो हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस वन है, एक्स प्लस टू रूट टेन ग्रेटर देन जीरो है एंड एक्स माइनस टू रूट टेन लेस देन जीरो है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। प्लस टू रूट टेन है, इधर आके माइनस टू रूट टेन हो जाएगा। ये हमारा एक्स माइनस टू रूट टेन है, ये वाला केस में अगर देखा जाए तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स एक्स इज लेस देन टू रूट टेन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस होगा जो, तो हमारा दूसरा केस हम देख रहे हैं, इसमें एक्स प्लस टू रूट टेन नेगेटिव हो गया, एक्स माइनस टू रूट टेन पॉजिटिव हो गया, लेस देन जीरो। एक्स प्लस टू रूट टेन नेगेटिव यानी कि लेस देन जीरो होगा एंड एक्स माइनस टू रूट टेन पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस टू रूट टेन आ जाएगी, लेस देन माइनस टू रूट टेन, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू रूट टेन आ जाएगी। केस वन को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, माइनस टू रूट टेन टू रूट टेन, माइनस टू रूट टेन को अगर हम रफली रूट टेन 3.16 होता है तो 6.3 आ गया, माइनस 6.3 और प्लस 6.3। केस वन में वो कह रहा है एक्स इस तरह से कुछ होना चाहिए कि वो बड़ा हो माइनस 6.3 से, एंड एक्स छोटा होना चाहिए 6.3 पॉजिटिव 6.3 से। तो माइनस 6.3 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा इस तरफ चलेगा, पॉजिटिव 6.3 से छोटा होना चाहिए तो इस तरफ चलेगा। ये कॉमन एरिया हमारे पास आ गया, यानी कि एंड की दोनों कंडीशन है फुलफिल कर रही है। केस सेकंड देखते हैं, ये कह रहा है एक्स छोटा होना चाहिए माइनस 6.3 से और यहाँ पर एक्स बड़ा होना चाहिए प्लस 6.3 से, यानी कि टू रूट टेन से। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, कोई भी कॉमन एरिया हमारा नहीं आ रहा है, तो इस सेकंड केस का हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं बैठेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइनस 6.3 से 6.3 तक होना चाहिए। एक्स की वैल्यू माइनस 6.3 और 6.3 के बीच में होनी चाहिए। तो हमारा ये जो सॉल्यूशन आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 40 का आ गया है माइनस 6.3 और 6.3 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जब हमने कह दिया तो माइनस 6.3, तो जीरो से माइनस 6.3 तो वहीं चला गया, और जीरो से 6.3 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1 2 3 4 5 6। सो द गिवन सेट इन लेस रोस्टर फॉर्म इज लाइक दिस। अब एक ये क्वेश्चन है, राइट द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 20 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसकी प्रॉपर्टी को
लेना है, इसकी प्रॉपर्टी को हमें क्या कहते हैं यूज करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इंग्लिश फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने किसी ने अगर करा होगा, पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर हम पैटर्न सॉल्व करते हैं, पैटर्न बन रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स इज सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। एक और क्वेश्चन दे रखा है, और जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें, एक्स इज सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में हो गया। मैथ्स में और हम इसको ऐसे कर देंगे, ए इज एन एलिमेंट in which A is a set in which x is the element such that कि x is equals to n square। x क्या है, n square है, जहाँ पे n belongs to natural number। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज है, आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये क्या कहते हैं आपकी सेट्स की के फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होंगी ये एक्सरसाइज। तो आप एक वो कहते हैं ना, फ्लो बन जाएगा आपका। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर भी हम एक पैटर्न देखेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक बड़ा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे मैथ्स की फॉर्म में, इज द सेट such that x is the element in it, such that x is equals to n upon, अगर ऊपर n है तो नीचे n plus 1 है, where n is a natural number and उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। फिर एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ये पूरा हमें क्या दे दिया है, अ, हमें रोस्टर फॉर्म दे दी गई है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको मैच और मैच करने हैं, ये बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। जस्ट टू प्रैक्टिस, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो गई है। आप अपनी एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग अगले हमारा टॉपिक पे, एम्प्टी सेट पे। तो आप ये लोग एक्सरसाइज ट्राई करें। फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल है बहुत, और इजीली हो भी जाएगी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है सेट्स का वो पढ़ते हैं, विच इज द एम्प्टी सेट। A is a set such A is a set in which X is the element such that X is a student of class 11 presently studying in a class। इस वक्त 11th क्लास में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एनरोल हैं 11th क्लास में, उन सबको एक सेट में गिर दिया गया है और उस सेट का नाम दे दिया गया है ए। एक एग्जाम्पल कर रहे हैं ये लोग, हम लोग, ठीक है। अब इन्होंने डी एक सेट ले लिया है। डी इज अ सेट इन विच एक्स इज द एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस 10 एंड 11। इस ए सेट में तो सारे वो बच्चे आ जाएंगे जो कि 11th क्लास में जिन्होंने एनरोल कर रखा है, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 सेट में वो सारे बच्चे आ जाएंगे। बट इन सेट बी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बता रहा है जो कि फुलफिल नहीं हो सकती इन सिंपल या ऑर्डिनरी केसेस। आई डोंट नो, इन सिंपल एंड ऑर्डिनरी केसेस ऐसा नहीं होता कि वी हैव स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 11th में भी एनरोल कर रखा है, उसमें भी पढ़ रहे हैं और 11th में भी पढ़ रहे हैं। सो इट्स एम्प्टी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा तो जो बी है वो एक एम्प्टी सेट है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। A set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। The empty set is denoted by the symbol, ये हमारा सिंबल है जिसको हम डिनोट करेंगे, किसी भी empty सेट को डिनोट करेंगे हम इस सिंबल से। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल तो यही हो गया हमारा स्कूल का क्लासेस का एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हमारा है, तो
यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लेट ए इज अ सेट इन विच एक्स इज द एलिमेंट सच दैट x is greater than 1 and less than 2, x is a natural number. अब ये कह रहा है x, और आप जानते हैं 1 और 2 के बीच में कोई और पॉजिटिव इंटीजर लाई नहीं करता है, डेसिमल्स लाई करेंगे, और नेचुरल नंबर में डेसिमल नहीं होते हैं, तो a इज द एम्प्टी सेट. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम एक्स स्क्वायर, b इज अ सेट इन विच x इज द एलिमेंट सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे we will not get rational number, we will get integer, we will get real numbers. So हम यहाँ पर भी इसको एम्प्टी सेट होगा ये. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x ऑड होना चाहिए, हमें पता है इसका सॉल्यूशन 2 और -2 होगा, सो इट कांट बी ऑड. तो ये सारे हमारे एम्प्टी सेट होंगे, जिसे हम इसको कैसे लिख देंगे, a इज इक्वल टू 5. ये हमारा जो नल सेट का सिंबल है, a इज इक्वल टू 5 नल, b इज इक्वल टू नल, c इज इक्वल टू नल, d इज इक्वल टू नल, सबको और रिमेंबर हम सिर्फ ये लिखेंगे, इसको करली ब्रेसेस में नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ इसको नल लिखेंगे. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है इन्होंने. फाइनाइट फाइनाइट सेट्स क्या हो गए, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, फाइनाइट सेट है, वी कैन काउंट इट. b इज इक्वल टू abcd, अगेन इट्स अ फाइनाइट सेट, वी कैन काउंट इट. c is equal to men living presently in different parts of the world, we can count it. It's a, although it's not infinite, there is a digit in it, there is a digit, हम कह सकते हैं वो मिलियन या बिलियन में है, lakhs crores में है. There is a digit, but we can't present that digit on paper in roster form like this. ठीक है, there is a digit in it, we will, but still we can say कि ये इनफाइनाइट है. बट अगर कोई बोले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक सी, ये हमने इसको ऐसे यहाँ प्रेजेंट कर लिया. और अगर कोई बोले रोस्टर फॉर्म में लिखो कि मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, दैट्स नॉट पॉसिबल. अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पढ़े, ए बी सी डी जी, ये हम लोगों ने यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं ये पढ़े. तो अब यहाँ पे एक हम नई चीज पढ़ रहे हैं, बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैपिटल एस, वी मीन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट. सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, और उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से हम, एन ब्रैकेट में एन लिख दिया और ब्रैकेट में सेट का नाम लिखेंगे. एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हम इस तरह से पढ़ेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 6. आप देख रहे हैं बी के अंदर कितने एलिमेंट है, ए बी सी डी जी, 6 एलिमेंट है. ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल्स टू सम फाइनाइट नंबर. ये हम लोग इस प्रोसेस को लिख देंगे. एक a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कंसिस्ट करते हैं कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उन्हें हम फाइनाइट बोलेंगे, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. W be the set of the days of the week, infinite. F be the set of solution of the equation, finite. Let G be the set of the point on a line, infinite. तो ये इस तरह का हमारा हो गया. Infinite sets whose member follow any pattern can be presented in roster form. डॉट डॉट लगाकर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है, लाइक यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 2 3, सिर्फ काउंटिंग लिखी जा रही है, तो हमें पूरे काउंटिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉट डॉट फॉर्म में हम लिख सकते हैं. ठीक है, बस ये बता रहा है कि इनफाइनाइट सेट्स जो हैं, जिसको हम एक पेपर पे लिख नहीं सकते, अगर वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में यूजिंग डॉट्स हम उसको लिख सकते हैं. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कौन सा हमारा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है. ठीक है, आपको ये ट्राई करके देखेंगे हम इसको. ठीक है, या
नल कौन सा है, इसमें नल के लिए भी है, नल कौन सा है। ठीक है। अब ये लेख हमारा सेकंड एक्सरसाइज पे हम पहुंचने वाले हैं, इसका बस एक ये लास्ट टॉपिक रह रहा है, ये कवर करके हम सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, विच इज इक्वल सेट्स। हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज वाले उसमें कुछ चीजें पढ़ी हैं। एक तो एम्प्टी सेट क्या होता है, नल डिफाइन करा है हम लोगों ने। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की बात पढ़ी है। और एक हमारे पास हो गया है ये हमारे पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के लिए हम देखते हैं क्या करेंगे, क्या चीज है इक्वल सेट। टू सेट्स ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेट टू बी इक्वल, उन्हें हम इक्वल कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। द वर्ड इज एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली, डिट्टो। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम लोगों ने वही सेट दोबारा लिख दिया है, देन इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। Otherwise the sets are equal to be unequal and we write a is not equals to b। तो एक सेट है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 1 4 2। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है सेट्स में, सेट के एलिमेंट्स में ऑर्डर होना जरूरी नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी चार एलिमेंट है, यहाँ पे भी चार एलिमेंट है। यहाँ पे चार एलिमेंट्स के नाम है 1 2 3 4, यहाँ पे 3 1 4 2 विच आर सेम। तो हम कहेंगे एलिमेंट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। A set does not change if one or more elements of the set are repeated। मतलब किसी ने रिपीट करके अगर ऐसे लिख दिया है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी में पहले ही पढ़ लिया है, एक प्रॉपर्टी कि रिपीटिशन डज नॉट मैटर इन सेट, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट। तो आप कितने भी इसके रिपीट करके रूप बदल दीजिए, वो सिंपल रूप में, सिंपल फॉर्म में 1 2 3 नहीं आएगा। तो अगेन इट्स अ इक्वल सेट, ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो ये एक्सरसाइज है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। ये आप लोगों को ट्राई करना है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, सेट्स के हमें इक्वल जो सेट्स हैं, इक्वल हैं उनको बताना और रीजन भी बताना है। ठीक है, ट्राई करें इसको। विच ऑफ द एग्जाम्पल 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, कौन सा इक्वल है नहीं है ये भी आपको बताना है। एंड आप लोग इसको लिख कर ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेट्स तो यहाँ पर हमारा सेट्स की दो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। सेकंड एक्सरसाइज आप करें, वही है नल सेट कौन से हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट कौन से हैं। हार्डली मैंने दो एक्सरसाइज इसलिए कवर करी है यहाँ पर, क्योंकि एक एक्सरसाइज का जो एक तरह से पहले होमवर्क है या करने के लिए आपको मिलेगी वो कम पड़ेगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है। ये दो एक्सरसाइज आप ट्राई करिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, थर्ड और फोर्थ को कवर करेंगे। और दैट्स इट। तो आज के लिए हम लोग यहाँ का वो करते हैं, फिर मैं थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा।